मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आज फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम खुदा की आवाज में यीशु सलीब पर क्यों हुआ, इस प्रोग्राम को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं और यकीनन आप माजी के 2 प्रोग्राम्स के वसीला से खूब बरकत पाए होंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और ये बातें आपके लिए बड़ी ईमान अफरोज होंगी। आज इस तीसरे पार्ट पर जो 10 मिनट का है बात करेंगे और इसमें फिर से उसी कड़ी से कड़ी को मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे कि मसीह यीशु को गुनाहगार इंसान के लिए मरने की जरूरत क्या पड़ी। और उम्मीद वासिक है कि माजी रफ्ता के प्रोग्राम्स की तरह आप इस प्रोग्राम के वसीला से भी खूब बरकत पाएंगे। अजीजों, मैं हजरत आदम और बीबी हवा से शुरू करके कायन और हाबल यानी काबिल और हाबिल तक पहुंचा और उसके बाद हजरत नूह पर आकर हमने अपनी दूसरे प्रोग्राम की जो वीडियो थी उसका इख्तिताम किया, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता था। और मैं आपको बताना यह चाहता था कि हजरत नूह के वक्त अगर आप बाइबल मुकद्दस से तौरात की किताब यानी पैदाइश और इसके 6 बाब को देखें और आपको बड़ी खूबसूरत बातें मिलेंगी। बेहतर होगा कि 5वें बाब का भी मुतालिया कर लें तो आपको पता चलेगा कि हजरत नूह के वक्त वो जो हजरत आदम के वक्त से नस्ल दर नस्ल गुनाह मुंतकिल होता चला जा रहा था, उसने क्या गुल खिलाए। इतना ज्यादा गुनाह दुनिया में आ गया कि जाते इलाही बजाते खुद इस इंसान के बनाने के सबब से तैश में, कहर में, गुस्से में आती है और कादरे मतलक खुदा खुद बुजुर्ग नूह को यह हुक्म देता है कि आप फलां लकड़ी की एक बड़ी कश्ती बनाएं और आपके खानदान के लोग, आपकी बीवी, आपके बेटे और उनकी बीवियां, तकरीबन 8 जाने थीं, आप इस कश्ती में दाखिल हो जाएं। क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद आसमान से बारिश बरसाऊंगा, जमीन के सोते फूट निकलेंगे और मैं ऐसा तूफान भेजूंगा जिस तूफान के सबब से ये जितनी भी शरीर नस्ल इस दुनिया में है, गुनाहगार लोग, इन सब का काम तमाम हो जाएगा। चुनांचे हजरत नूह ने कश्ती बनाई, अपने घराने के लोगों को उसमें आने की दावत दी। जो इस जमीन पर पाक पाक जानवरों, परिंदों, चरिंद परिंद के जोड़े थे, उनको भी कश्ती में आने की दावत दी। आ गए और फिर खुदा के किए गए वादा के मुताबिक ऐसा ऊपर से भी और नीचे से भी तूफान बर्पा हुआ कि तमाम नाफरमान नस्ल उस वक्त इस जहाने फानी से फना हो गई। और फिर एक वक्त आया, बात मुख्तसर कर रहा हूं, कि बुजुर्ग नूह जब देखते हैं कि अब तूफान मौकूफ हो गया है, तो जो कश्ती थी वो प्रेजेंट मौजूदा तुर्की में कोहे अरारात पर जाकर टिक गई, क्योंकि पानी जमीन पर अब खत्म हो रहा था, सूख रहा था। तो आप जब कश्ती से बाहर आते हैं तो वहां पर आपने एक मज़बा बनाया, एक कुर्बान गाह बनाई और वहां पर आपने यहोवा खुदा के हुजूर कुर्बानी की। याद है आपको, मैंने पहले आपको क्या कहा था? हजरत आदम और हवा भी किसी तरह का नजराना खुदा के हुजूर पेश करते थे।
हाबिल और काहिन ने भी नजराना पेश किया, और अब हजरत नूह भी कुर्बानी पेश करते हैं। और याद कीजिए, एक बात के बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। आदम और हवा को भी चमड़े के कुर्ते पहनाकर जन्नते अर्जी से बाहर निकाला गया। हाबिल का भी जानवर का ही जो नजराना था कुर्बानी उसके हुजूर मकबूल ठहरी। हजरत नूह ने भी जानवर की ही कुर्बानी गुजरानी। और उसके बाद बुजुर्ग अब्राहम का, जिनको इब्राहिम भी कहा जाता है, उनका वक्त आता है। खुदा ने आपका बड़ा इम्तिहान लिया, और वो ये कि आपका जो इकलौता बेटा है उसको फलां पहाड़ कोहे मूरिया पर ले जाएं और वहां पर जाकर उसको कुर्बान करें। और हजरत अब्राहम के लिए यह आसान नहीं था, फिर भी परवरदिगार आलम के हुजूर लब्बैक कहते हुए आप अपने बेटे को लेकर गए। और हजरत इसहाक ने फरमाया कि अब्बा, लकड़ी भी हाजिर है, आग भी हाजिर है, छुरी भी हाजिर है, बताएं कि वो जानवर जिसको आप कुर्बान करने को है वो कहां है। क्या बात है हजरत अब्राहम के ईमान की कि आपने फरमाया कि यहोवा खुद, यानी खुदा खुद मुहैया करेगा। चुनाचे जब हजरत इब्राहिम जब उस मज़बा पर अपने बेटे को लेटा के, ओए होए, जब छुरी उनके गले पर चलाने लगे तो ज़ात आवाज़ आती है कि अब्राहम स्टॉप इट, बस, मैंने तेरा इम्तिहान लेना था और तू उस इम्तिहान में पास हो गया। पता नहीं खुदा मेरे और आपके कितने इम्तिहान लेता है, हमें समझ नहीं लगती, लेकिन हम फेल हो जाते हैं। एनी हाउ, हजरत अब्राहम ने अपने बेटे की जगह देखा कि एक मेंढा है जिसके सींग झाड़ियों में अटके हुए हैं। वो आया और इसहाक की जगह उस मेंढे को आपने ज़बह किया। और बाद में हजरत इब्राहिम जहां कहीं भी जाते रहे, कुर्बान गाहें खुदा के हुजूर बनाते रहे, शहादत देते रहे, गवाही देते रहे कि मैं उस खुदा का मानने वाला हूं। और उसके बाद हजरत अब्राहम के बाद हजरत इसहाक और फिर याकूब, जिनका नाम इसराइल भी है, हजरत याकूब। और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग इसराइल को गालियां देते हैं, ना जानते हुए वो हजरत याकूब को गालियां दे रहे हैं। और आप जानते हैं फिर हजरत याकूब, जिनका नाम इसराइल था, उनके बाद बनी इसराइल यानी उनकी औलाद चली। बनी इसराइल हजरत याकूब के 12 बेटों से चली, क्योंकि ये 12 बेटे ही नहीं, ये 12 कबाइल थे। और यूं इन 12 कबाइल से बनी इसराइल की तारीख चली। और आपको याद है, ज़ाते इलाही ने हजरत मूसा की मार्फत शरीयत दी, और उस शरीयत के मुताबिक बनी इसराइल को खुदा के हुजूर मुख्तलिफ तरह के अहकाम थे, जिनमें 10 अहकाम भी थे जिनकी पैरवी करना बनी इसराइल के लिए लाजिम थी। हर गुनाह की मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानी थी। और एक दिन तो ऐसा था जिसको यौमे कुफारा के तौर पर याद किया जाता है, और उस दिन जो उनका बड़ा इमाम यानी सरदार काहिन था, वो पूरी कौम की तरफ से यौमे कुफारा को कौम बनी इसराइल के बिहाफ पर कुर्बानी किया करता था। और यूं नस्ल दर नस्ल इन कुर्बानियों की बुनियाद डल गई है। और फिर क्या होता है, जरा गौर से सुनिएगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता। आप सस्पेंस और तजस्सुस में रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम खुदा की आवाज, और इंतजार कीजिए नेक्स्ट टाइम के लिए नवीद मलिक के साथ।